क्या आपने कभी ध्यान दिया है, एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो क्या होता है? वो खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, दोबारा से गिर जाता है। फिर भी वो कोशिश करना बंद नहीं करता। क्या किसी ने उसे मोटिवेशन दिया? नहीं। किसी ने उसे ये भी नहीं कहा कि बेटा हिम्मत मत हार। फिर भी वो बार बार कोशिश करता है। जरा सोचिए, ये कोशिश आती कहाँ से है? नमस्कार, आपका स्वागत है ड्रीम कॉस्मोस में, जहाँ हम केवल ज्योतिष नहीं सीखते बल्कि खुद को समझना सीखते हैं। पिछले दो पाठों में हमने जाना था, पहला भाव क्या कहता है? मैं। दूसरा भाव क्या कहता है? मेरा। अब एक नया सवाल पैदा होता है। अगर मैं भी हूं और मेरे पास कुछ चीजें भी हैं, तो अब मैं कर क्या सकता हूं? इसी वाक्य से तृतीय भाव यानी कि तीसरे भाव की शुरुआत होती है। असली बात, अगर मैं आपसे पूछूं तीसरा भाव किसका है, तो अधिकांश लोग बोलेंगे छोटे भाई बहन, हिम्मत, पाप, लिखना, बोलना, छोटी यात्रा और भी अनेकों चीज। और ये सब सही है, लेकिन एक सवाल है आपसे, ये सारी बातें एक ही भाव में क्यों रखी गई? ऋषि चाहते तो इन्हें अलग अलग भी रख सकते थे। आज यही समझेंगे। तो सबसे पहले कोशिश शब्द से शुरू करते हैं। सोचिए, कोई भी काम कैसे शुरू होता है? पहले मन में इच्छा आती है, लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, कुछ भी नहीं बदलता। यही पहला कदम, तीसरा भाव। इसलिए इस वीडियो में हम तीसरे भाव को एक आसान तरीके से समझेंगे। तीसरा भाव बताता है आप कोशिश कैसे करते हैं। और सवाल आता है, तीसरे भाव का संबंध हाथों से क्यों माना गया है? क्योंकि हमारी ज्यादातर कोशिश सबसे पहले हाथों से दिखाई देती हो। चाहे लिखना हो, चित्र बनाना हो, कोई संगीत का वाद्य बजाना हो, खाना बनाना हो, किसी की मदद करना हो, सब में हाथ काम करते हैं। यही कारण है कि ज्योतिष ने हाथों को तीसरे भाव से जोड़ा है। अच्छा, अगर बात करें हिम्मत क्यों तीसरे भाव में, तो हिम्मत का मतलब डर नहीं लगना, ऐसा नहीं है। हिम्मत का मतलब डर लगने के बाद भी एक कदम आगे बढ़ाना है। जिस इंसान में कोशिश करने की आदत होती है, उसी में हिम्मत भी बढ़ती है। इसीलिए हिम्मत और कोशिश दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। बहुत अच्छा सवाल है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन क्यों दर्शाता है, बड़े भाई बहन क्यों नहीं दर्शाता? ऐसा सवाल उठ सकता है मन में। शास्त्रों में तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार करना बताया जाता है, लेकिन इसे समझने का एक आसान तरीका भी है। अक्सर हम सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों के साथ ही बांटना सीखते हैं, झगड़ना सीखते हैं, साथ देना सीखते हैं और अपनी बात रखना भी सीखते हैं। यही हमारी कोशिश दूसरों के साथ हमें जोड़ती है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि लिखना और संचार आदि क्यों तीसरे भाव से देखा जाता है? दूसरे भाव में वाणी थी, लेकिन बोलना और अपनी बात पहुंचाना दूसरों तक, ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। अगर आपके मन में विचार बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, चाहे लिखकर, चाहे बोलकर, या किसी और तरीके से दर्शाकर। इसीलिए संचार आदि भी तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। चलो, हो सकता है ये बात समझ में आ जाए,
लेकिन कुछ के मन में सवाल होगा, अब छोटी यात्राएं क्यों तीसरे भाव से देखी जाती हैं? तो सोचिए, इंसान पहले घर से बाहर निकलता है, फिर मोहल्ला पार करता है, फिर शहर पार करता है, फिर दूर की यात्रा करता है। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। इसीलिए तीसरा भाव जो है छोटी यात्राओं से भी दर्शाया गया है। यहाँ सवाल उठता है कि शास्त्र क्या कहते हैं। अब शास्त्र की बात है तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र में तीसरे भाव को पराक्रम यानी कि हिम्मत और कोशिश, छोटे भाई बहन और ऐसे कई विषयों से संचार आदि के बारे में बताकर विचार करने को कहा गया है। वहीं दूसरे ग्रंथ जैसे फल दीपिका और जातक पारिजात भी इसी दिशा की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सिर्फ नाम याद रखने से काम नहीं बनता, इनको समझना पड़ता है। इन सब के पीछे जो सूत्र हैं उन्हें जोड़ना पड़ता है। वही प्रयास हमारा इस वीडियो के माध्यम से। एक गहरी बात आपके साथ बताऊंगा। एक बात सोचिए, भगवान भी सिर्फ बीज दे सकता हो, लेकिन पेड़ आपको ही लगाना पड़ेगा। अच्छी कुंडली होना एक बात हो, उस पर काम करना दूसरी बात। यहीं तीसरा भाव अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आज की बात ध्यान रखने वाली, पहला भाव कहता है मैं हूं, दूसरा भाव कहता है मेरा है, और तीसरा भाव कहता है उठो, कोशिश करो। क्योंकि सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, कोशिश करने से बदलती है। आज का अभ्यास आप लोगों के लिए, पूरे दिन एक छोटी डायरी को अपने पास रखिए। जब भी कोई काम टालें तो बस एक बात लिखिए कि मैंने ये काम क्यों टाला। डर की वजह से, आलस की वजह से, समय नहीं था या मन नहीं था। यकीन मानिए, आज आप अपना तीसरा भाव कुंडली से पहले अपने जीवन में स्वयं से देखेंगे। और अब मैं भी हो गया, मेरा भी हो गया, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन दिन भर की कोशिश के बाद हर इंसान कहाँ लौटना चाहता? तो जवाब है घर पर। सुकून, माँ, अपनापन, और इन्हीं शब्दों से शुरुआत होती है चौथे भाव की। उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष वहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।